इधर माला लेके इधर आओ ना। इस सारा माला जो है 2019 में जो चौकीदार लिखते थे यही दिल्ली में मिलेंगे बैठे हुए। अब मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी पे, टाइम खराब मत करो, सब माला एक लेके पहुंचो वहीं पे। बोलो भाई साहब आप भी चौकीदार थे, जरा इधर आइए। वो तो चौकीदार है, वो दिखावटी चौकीदार है, और जो है असली है चौकीदार। आज हम लोग उनके पैदल पड़े कि हमारे चौकीदारों को भला करें, और मेरे 2500 रुपये मिलते हम लोगों ने। कोई जब 2017 में माननीय गृह मंत्री ने, अमित शाह ने कहा था, सब लिख देते अपने आगे, सब चौकीदार लगा, मैं चौकीदार हूँ। और तो नेता से पूछो ना जो लिख के घूमते थे 2019 में, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। चौकीदारी वो हालत है कि वो मरने को कगार पे है, भूखा मर रहा है। 2500 रुपये का गुजारा हो जाएगा बताइए आप। और उन चौकीदारों को लिख रहे हैं, उनको उनके 10 मतलब 1-1 लाख रुपए वो आ रही है। अरे काहे माला पहना रहे हो, इतना तनख्वाह में तो माला खुद चढ़ जाएगा। हमारे हरियाणा की सरकार ने हमारे ग्राम प्रहरियों का 11,200 वेतनमान कर दिया है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरियों के लिए कुछ भी नहीं। तो माला पहना रहे मतलब सब काम हो गया यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ। क्या करें बताइए। तो सर कहना चाहता हूँ कि कोई कहता है कि हम चौकीदार हैं, किसी ने कहा कि हम चौकीदार हैं, कि कोई कहता है कि हम चौकीदार हैं, और कोई कहता है कि चोर चौकीदार हैं। ये भी कहा है किसी ने। एक तो चौकीदार तो देश चला रहा है जी हाँ। चौकीदार करके तो गद्दी पे बैठ गया। हाँ। जो असली चौकीदार है वो रोड पे घूम रहा है। रोड पे घूमना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी में हमको भी घूमना पड़ रहा है, क्योंकि वेतन ही नहीं दे रहे हैं। कि आश्वासन जो आपने दिया था, आश्वासन दिया था हम लोगों को, यदि मेरी सरकार बनती है तो मैं चौकीदारों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे, यदि नहीं बनती है तो 10,500 वेतनमान करेंगे। लेकिन दोनों में से कोई एक 2024 जीतने के बाद देंगे। कुछ नहीं किया। 20 रुपए रोज पे आप अच्छी सी चाय अगर ट्रेन में पियेंगे जाके, मैं ट्रेन की बात कर रहा हूँ, तो 20 रुपए की चाय आती है। और कहीं आम जगह पी लेंगे तो औसतन 10 रुपए की चाय तो मिलती है, और 2 मट्ठी खा लिया तो 20 रुपये साफ। यानी कि खाली पेट नौकरी कराएंगे। ये देखिए ये खाली पेट नौकरी करने वाले हैं। चलो एक बात बताओ, आप इतना माला लिए घूम रहे हो, अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई 2024 के इलेक्शन से पहले, संहिता लगता ना, आचार संहिता, उससे पहले कुछ हुआ तो नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं। तो 2024 में माला किसको पहनाओगे? जो नकली है तो उनको बहुत सारी जिम्मेवारी ये निभाते हैं, दुश्मनी पालते हैं। उसी गांव में रह के उसी गांव के लोगों से भी दुश्मनी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस परिस्थिति में जी रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। 2019 मैं भी चौकीदार, बहुत नारे सुने थे ना। आज मैं खड़ा हूं असली चौकीदार के बीच में। ये चौकीदार असली वाले हैं। वैसे कहां से आए हैं चौकीदार साहब लोग, पहले ये बताइए। मध्य प्रदेश, खंडवा। मध्य प्रदेश से आए हैं? तो मध्य प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश। हाँ तो ठीक है, आए किस लिए ये बताइए। हम इसलिए आए हैं कि जब सरकार ये मानती है कि सारा भारत एक है, तो सारे भारत में हर प्रांत में और हर प्रदेश में चौकीदार है, तो उनको अलग अलग पेमेंट और अलग अलग तरीके से वेतन क्यों दिया जाता है, जबकि काम सारे चौकीदारों को एक जैसा किया जाता है पूरे भारत देश में। कितना वेतन मिलता है अभी आपको? अभी हमारे खंडवा में 4 कैटेगरी में मिलते हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें 400 रुपया वेतन मिलता है जिसके पास भूमि है, और जिसके पास भूमि है उसके वो 400 रुपया, उसको 400 रुपया। जी, और उससे जैसे थोड़ी कम भूमि है उसको 600 रुपए। अच्छा। और जिसके पास 2 और 3 एकड़ जमीन है जो भूमि है उसको 1,000 रुपए देते। और रुका हो महाराज, महाराज रुकिए ना, काहे दर पर आते, इधरे रहिए ना, कैमरा के आगे से जाइएगा तो काहे कूदते फिर रहे, रुकिए। हाँ, और जिसके पास कूदना, जहाँ पे कूदना है वहाँ कूदते ही नहीं है। रुकिए, शांति रखिए, अभी शांति रखिए। अभी सुनो, पहले तो बोलो 2-3 एकड़ वाला तो आपने बताया उसको 600 रुपया। तो महाराज एक बात बोलो, नहीं एक बात बोलो, पहले 2-3 एकड़ वाला चौकीदारी क्यों करने जाएगा 600 रुपया का? अब क्या करें, हमारे बाप दादाओं के समय से है, और अंग्रेजों के जमाने से हमारे दादा परदादा चौकीदारी करते आ रहे हैं। अच्छा। और तो 2-3 एकड़ में तो महाराज उसमें तो कुछ भी कर लोगे तो 600 रुपये से ज्यादा महीना कमाओगे, खेती में टाइम दोगे तो। नहीं, पर वो जमीन भी कहीं कहीं ऐसी है ना कि सूखी है, पथरीली है, जहाँ पानी नहीं है, और उसमें और भी कोई सुविधा नहीं है। चलिए मान गए आपकी बात। मैं जिसका जमीन नहीं है उसको कितना मिलता है? जिसका जमीन नहीं है उसको 4,000 मिलता है। उसको 4,000 मिलता है महीने भर का? महीने भर का। अच्छा। तो हमारा ये मानना है कि जब हमारे देश में
लेबर एक्ट के अनुसार। पहले एक बात बताओ, वर्दी अपने सिलाए हो कि सरकारी है? नहीं, ये वर्दी सरकारी है। दिया है इस बार? बहुत चौकीदार को तो वर्दी भी नहीं मिलता। नहीं देते हैं, मध्य प्रदेश में वर्दी मिल रही है। अच्छा। जूते मिल रहे, जैकेट मिल रहा है। अच्छा। लेकिन उसको बराबर एक दिन का मेहनताना भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो मजदूर को एक दिन का मेहनताना मिलता है, हमारा मानना यह है कि हम जब शासन के शासकीय कार्य करते हैं तो हमें शासकीय कर्मचारी घोषित कर दें, और एक मजदूर को जितना एक दिन का मेहनताना दिया जाता है वो कलेक्टर रेट के बराबर एक दिन का मेहनताना दे, लेकिन हमको उसके बराबर भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम क्षुब्ध और परेशान हो गए। और जब देखा हमने तो पूरे भारत देश के चौकीदारों की मतलब ऐसी दशा है। तो जब ये इनकी पार्टियां चलती है और नेता मंत्री बनते हैं तो इनके पूरे एजेंडे एक जैसे चलते हैं। एक जैसे मुख्यमंत्री को वेतन मिलेगी, एक जैसे विधायक को वेतन मिलेगी, एक जैसे सांसद को मिलेगी, तो फिर एक जैसे पूरे भारत के चौकीदार को वेतन क्यों नहीं दिया जाता है? बात में तो दम है बंदे की। अच्छा, आप भी चौकीदारी करते हैं? एक तो चौकीदार तो देश चला रहा है। जी, चौकीदार करके तो गद्दी पे बैठ गया। जो असली चौकीदार है वो रोड पे घूम रहा है। रोड पे घूमना पड़ रहा है, क्योंकि मजबूरी में हमको भी घूमना पड़ रहा है, क्योंकि वेतन ही नहीं दे रहे हैं। आपको कितना मिलता है? आप कौन सी कैटेगरी में हो? मेरे को 600 रुपये मिलते हैं। अच्छा, आपको 600 रुपये मिलते हैं? जी हाँ। मेरे पास 20 रुपए रोज पे, 20 रुपए रोज पे आप अच्छी सी चाय अगर ट्रेन में पियेंगे जाके, मैं ट्रेन की बात कर रहा हूँ, तो 20 रुपए की चाय आती है। और कहीं आम जगह पी लेंगे तो औसतन 10 रुपए की चाय तो मिलती है, और 2 मट्ठी खा लिया तो 20 रुपये साफ। यानी कि खाली पेट नौकरी कराएंगे। ये देखिए, ये खाली पेट नौकरी करने वाले हैं। आपको मैंने आशा वर्कर की कहानी दिखाई थी, आंगनवाड़ी की कहानी दिखाई कि किस तरह से जितना मिनिमम वेजेज जो एक आदमी को जीने के लिए चाहिए, वो सरकार ही उसका शोषण कर रही है। जब सरकारी शोषण कर रही है तो कॉर्पोरेट के पास जो काम कर रहे हैं उसका शोषण हो रहा है, तो इसमें कौन सा नई चीज़ तो है नहीं। अब ये है कि पेट पे भी नहीं, 20 रुपए रोज में आपका पेट भरेगा? 20 रुपए रोज हो गया ना करीब। तो खर्चा ही हो जाता है। 20 रुपए में क्या हो रहा है? तंबाकू खाते होंगे या गुटखा खाएंगे वो तो बराबर ही हो जाता है ना। कहीं भी नहीं होता उसमें 20 रुपए में। कैसे शिक्षा भी नहीं दे पाते, पेट तो भरना दूर की बात है। अपना मोचदारी भी काला करना पड़ता है उसी 20 रुपए में। तो 20 रुपए में क्या हो रहा है? आप वो को सरकार भी समझ सकती है कि बोले 20 रुपए में क्या करेगी। आप कहाँ से? अभी मध्य प्रदेश से आए होंगे, वर्दी बता रहा आपका। जी। सब एक ही पार्टी के हो? जी। खंडवा जिले से। आपको कितना मिलता है? 400 मिलते सर। 400 रुपये महीना? जी। यार एक बात बताओ, जवान आदमी हो आप, मैं ये नहीं कहता हूँ नौकरी तो भाई नौकरी तो है नहीं कहीं पे आज की डेट में। वास्तविकता यह नौकरी कहीं नहीं है। जी। मुझे ये बताओ कि 400 रुपये में कैसे जी लेते हो आप यार? अब क्या करते सर, वो दादा परदादा के नाम से चली आ रही है, तो पिताजी एक्सपायर होने के बाद में हमको आ गई, तो थोड़ी खेती दी, उसमें गुजारा करते हैं जैसे तैसा। और 400 रुपये की नौकरी करते हैं? जी। अच्छा, काम क्या? गांव वालों का जासूसी करना? हाँ। कुछ हल्ला फसाद हो गया तो हाँ, कौन था ये पता करना? जी। यानी कि एक तरह से आप देखिए जो के साइड मजाक अपनी जगह है, लेकिन इन चौकीदारों के ऊपर एक बात मैं आपको बता देता हूँ। मैं अंदर से एक चीज जानता हूँ कि सबसे बड़ा दुश्मन गांव वाले से इन्हीं की दुश्मनी होती है। ये फैक्ट है कि नहीं है? ये मैं जानता हूँ। कोई गांव वाला इनको देखना नहीं चाहता है। कहते हैं कि ये सरकारी जासूस है। यही कहते हैं ना। कितने चौकीदार को मार भी दिया गया, हम जानते हैं। इसका बहुत सारे कांड हुए। देखना, तो जो फ्रंट पे रहते हैं, कोई भी किसी गांव में मकसद क्या था चौकीदार रखने का? मकसद ये था कि कोई भी घटना किसी ग्रामीण क्षेत्र में हो, और जहाँ पे थाना बहुत दूर दूर होता है, 12-15 किलोमीटर अमूमन दूर होता है थाना, जो मेन थाना होता है, वहाँ पे चौकीदार इसलिए रखा गया था कि गांव में अगर कुछ भी ऐसा कुछ हो, घटनाएं हो, तो सबसे पहले चौकीदार वहाँ पहुँचे और जो रिपोर्ट करे और जो बताए कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था। लेकिन इनकी इतनी अहम भूमिका है, मैं कहता हूँ कि शांति बनाए रखने में इनकी बहुत बड़ी एक भूमिका है किसी भी ग्रामीण परिवेश में। ये शख्स लोग 400-400 रुपए की नौकरी इनसे कराया जा रहा है। आप कल्पना भी कर सकते हैं कि 400 रुपए में आज के वक्त में कोई दो दिन का खाना खा लेंगे बड़ी मुश्किल से, अगर बाहर रह रहे हैं कहीं। तो क्या एक महीना अपने परिवार को खिला लेंगे वो? कितने आपके शादीशुदा होंगे? जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे सर। 3 बच्चे जी। तो बस मतलब ये तो दिखाने वाली नौकरी है, खाने के लिए तो जो भी करते होंगे खेती बाड़ी वही करते होंगे। जी। आप कहाँ से आए? आप आइए जरा, इधर आइए। कहाँ? सर रामपुर जिला से आए हैं। रामपुर जिला से? पटवाई थाना, गांव से अभी कला। सर हमारी तनख्वाह 2500 रुपये है महीना की, तो गुजारा तो हो नहीं पा रहा है। कहाँ से गुजारा होगा? टमाटर देखे हुए कितना दिन हो गया? टमाटर तो खाया ही नहीं है, वो तो महंगा ही तो नहीं है। देखा ही नहीं है सर टमाटर तो।
सर नहीं नहीं 2500 में क्या देख लें, बच्चों की पढ़ाई को दे दो, नहीं देखें या उनको देखें? किसी को 2500, किसी को 4000 रुपया, ये कह रहे हैं इनको 2500 मिलता है। हमारे उत्तर प्रदेश में 2500 में। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, पता नहीं वन नेशन क्या क्या वन होना चाहिए, लेकिन वन नेशन वन चौकीदार का सैलरी नहीं होना चाहिए, कम से कम रोज ही खा ले। चौकीदार सब लिख देते अपने आगे। हाँ। सब चौकीदार लगाते, मैं चौकीदार हूँ। और उन नेता से पूछो ना जो लेके के घूमते थे 2019 में, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। चौकीदारी वो हालत है कि वो मरने को कगार पे है, भूखा मर रहा है। 2500 रुपये में क्या गुजारा हो जाएगा बताइए आप। और उन चौकीदारों को भी लिख रहे हैं, उनको उनके 10 मतलब 1-1 लाख रुपए वो आ रही है तनख्वाह, और 2500 रुपया में बताओ एक चौकीदार जो हकीकत चौकीदार है 1 लाख तो चलो तुम्हारी भाषा में 1 लाख तो दिखाने वाला तनख्वाह है, वो तो ऐसे ही रह जाता है, बाकी वे नकली हैं और हम असली हैं। ताकि 2500 रुपया है हमारे, असली के 2500 और नकली के 1 लाख रुपया। ये सरकार की भी बात बताइए। कहाँ से आए प्रहरी जी? ग्रामीण प्रहरी सोनभद्र से आए हैं, सोनभद्र से आए। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहा चलवा हो, वहाँ कुछ मिला था कि नहीं? वहीं जो है कि 2,500 रुपया वही मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ सर, वही मिल रहा है। और उससे क्या होगा आप तो जानते हैं सर। और क्या बच्चे करते भी हो? उसके बाद क्या कर ही सकते हैं। गांव में जो है कि जो सूचना है देते हैं थाने पे, इसके बाद में इधर आइए, इधर 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 माला लेके इधर आओ ना। इस सारा माला जो है 2019 में जो चौकीदार लिखते थे यही दिल्ली में मिलेंगे बैठे हुए। अब मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी पे, टाइम खराब मत करो, सब माला एक लेके पहुंचो वहीं पे। बोलो भाई साहब आप भी चौकीदार थे, जरा इधर आइए। वो तो चौकीदार है, वो दिखावटी चौकीदार है, और जो है असली है चौकीदार। आज हम लोग उनके पैदल पड़े कि हमारे चौकीदारों को भला करें, और मेरे 2500 रुपये मिलते। हम लोगों ने जब 2017 में माननीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने कहा था कि मेरी सरकार बनती है तो हम आपको राज्य कर्मचारी घोषित करेंगे, और अगर नहीं बनती है तो 10,500 वेतनमान दिलाएंगे। 47 करोड़ 88 मैंने लाख रुपए उन्होंने अभी तक 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में अभी तक उन्होंने ये नहीं सोचा कि ग्राम प्रहरी को ने सोचा कि क्या है क्या नहीं है इसकी हालत। हम लोग भूखे प्यासे मर गए, कुछ नहीं मिला था, सिर्फ अगली कोई साइकिल लगता ना कुछ मिला, वर्दी में कुछ नहीं मिला। अपने हाथ से सिलवाई है, अपने पैसे से। और गांव में थाने में इतना शोषण हो रहा है कि भाई चौकीदार हाँ खुरपी ले आए, क्या साहब ले आए, चलो लग जा लाने पे घास छीलो, कचू कही रही नेक बात भाई तो इतना तनख्वाह काट दी। अभी मेरे पास फोन आए कि साहब मतलब मेरे 2 दिन तनख्वाह काट ली। चलो एक बात बताओ, आप इतना माला लिए घूम रहे हो, अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई 2024 के इलेक्शन से पहले, संहिता लगता ना आचार संहिता, उससे पहले कुछ हुआ तो नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं, तो 2024 में माला किसको पहनाओगे? जो नकली है तो उनको ऐसा नहीं पहनाएंगे जब तक मेरा मन नहीं होगा, मेरा मन नहीं मन करेगा पूरे तो हम उनको माला नहीं पहनाएंगे। नहीं, जो नकली चौकीदार लिख के घूमते थे उनके फोटो पे माला लगा देना। नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाओगे फोटो पे। जब मेरा मन वहाँ तक कहाँ पर सोनभद्र 12 से 15 किलोमीटर से आए भाई बेचारे सवेरे तक एक मेरे कोई लेटर नहीं लेने आया। जब कल DGP से मैंने कहा था परमिशन मेरे नाम है, 2-3 दिन पहले त्रिपाठी ने धरना लगाया था और उन्हें लेटर लिया था मतलब राष्ट्रीय पार्टी से, और जब मैंने असली है तो हमसे कहे थे फर्जी है, और बस फर्जी मैंने कल कहा है तो DGP से मैंने रिक्वेस्ट मांगा है कि सर मेरे को ज्ञापन एक लेटर मेरे माननीय प्रधानमंत्री को दिला दिए, और या नहीं है तो अमित शाह को दिला दें। अच्छा आप भी यूपी से आते हैं? वर्दी अपने सिलवाए हैं? जी अपने पैसों। ये अपने वर्दी से सिलवा के पहने हुए सब? अच्छा। मैं रविंदर, थाना सैपई, जिला इटावा से। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के चौकीदारों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? अच्छा, सौतेला व्यवहार क्यों? हमारे हरियाणा की सरकार ने, अरे काहे माला पहना रहे हो? इतना तनख्वाह में तो माला खुद ही चढ़ जाएगा। हमारे हरियाणा की सरकार ने हमारे ग्राम प्रहरियों का 11,200 वेतनमान कर दिया है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरियों के लिए कुछ भी नहीं। तो माला पहना रहे मतलब सब काम हो गया यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ। अभी तो क्या करें बताइए। तो सर कहना चाहता हूँ कि कोई कहता है कि हम चौकीदार हैं, किसी ने कहा कि हम चौकीदार हैं, कि कोई कहता है कि हम चौकीदार हैं, और कोई कहता है कि चोर चौकीदार हैं। ये भी कहा है किसी ने कि चोर चौकीदार हैं, पर ये किसी ने न सोचा कि इनकी बसर होती है कैसे, और 2500 रुपया में ये अपना परिवार पालते हैं कैसे। ये किसी नेताओं ने नहीं सोचा।
चौकीदारों पे टीका टिप्पणी करते हैं, कोई चोर कहता है, कोई खुद को चौकीदार कहते हैं। तो कहना है मेरा माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, बड़े वाले चौकीदार बोलो। हाँ बड़ी बात, बड़े वाले चौकीदार तो मैं कहना चाहता हूँ बड़े वाले चौकीदार से, हाँ अपने बड़े वाले चौकीदार से कहना चाहता हूँ, बड़े वाले चौकीदार से बोलो पहले कि मोदी जी मेरी सुन लो पुकार, और कह रहे हैं हम 70,000, अब चले न बहाना है, सुनो मोदी जी अब वेतन बढ़ाना है मेरे बड़े चौकीदार। ऐसे बोलो। और कहना है कि आश्वासन जो आपने दिया था, आश्वासन दिया था हम लोगों को, यदि मेरी सरकार बनती है तो मैं चौकीदारों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे, यदि नहीं बनती है तो 10,500 वेतनमान करेंगे। लेकिन दोनों में से कोई एक 2024 जीतने के बाद देंगे, कुछ नहीं किया। अब तो कहना है आपने कहा था कि आश्वासन जो आपने दिया था, क्या झूठा वादा किया था। अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि आश्वासन जो आपने दिया था, क्या झूठा हम लोगों से वादा किया था। आप कह दो सही मेरा पैसा यही, या तो आप सच सच कह दे हमारा पैसा है, भाई झूठ बोलने का हमारा पैसा, हम लोग कुछ नहीं अपने घर चले जाएंगे। तो आप कह दो सही मेरा पैसा यही, और कैसा ये जमाना है मेरे मोदी जी। मैं सुनाऊंगा जी, सुन लो मेरे भाई चौकीदार, वादा करूंगा मैं हर बार, 2024 में अगर वोट दे के जिता दिया, फिर भी रुपए मिलेंगे 2,500। हम भी अपने मैं आज हम सब 70 जितने ग्राम पैरी हमारे भाई बंधु हैं आज निराश होकर यदि हम लोग यहाँ से गए तो ऐसी बात नहीं, हम भी निराश होकर के ही भेजेंगे। ये वादा है हम लोगों का। यदि हमारी आप नहीं सुनेंगे तो हम आपकी नहीं सुनेंगे। क्यों, आप चौकीदार हैं, हम भी चौकीदार हैं। सुनो चौकीदार, मिलेंगे 10,000 सपनों में, गिनते रहना बारंबार। समझे कि नहीं? तो फिर हमारी हो जाएगी नमस्कार।